जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ये इनकाउंटर शोपियां के रिबन इलाके में जारी है। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला लगातार जारी है। इलाके में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे शोपियां का, जहां से नुमाइंदे इरशाद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इरशाद, शोपियां में इनकाउंटर की खबर आ रही है, 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। क्या अभी भी कुछ मिलिटेंट मौजूद है? क्या अभी भी गोलाबारी का सिलसिला जारी है वहां पर? जी आजम जी, जैसे कि आपने बताया कि 2 मिलिटेंट को अभी तक मार गिराया गया है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है और जो पूरा इलाका है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। फिलहाल वहाँ पे जो फोर्सेज है 44 RR, 1st RR और SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने पूरे इलाके को अभी भी घेराव में रखा है। बीच बीच में फायरिंग हो रही है। फिलहाल हमारे पास जो खबर है 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। फिलहाल उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो मकामी है या फॉरेनर है। फिलहाल उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी तो यही पता चला है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके जो शव है वहीं पे रखे गए हैं, एनकाउंटर साइट पे ही रखे गए हैं और फायरिंग बीच बीच में हो रही है। अभी भी आपने बताया कि फायरिंग अभी बीच बीच में हो रही है, तो कितने मिलिटेंट अभी वहां पर मौजूद है? सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कुछ इस ताल्लुक से बताया गया है? यही हमारे पास खबर है कि अभी एक और मिलिटेंट के होने की, वहाँ पे छुपे होने की खबर है, जो अभी वहाँ पे बीच बीच में फायर कर रहा है। फिलहाल यही हमारे पास इंफॉर्मेशन, 2 मिलिटेंट को मार गिराएगा। अभी भी पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पा रही है कि अंदर जो अभी मिलिटेंट एक बचा हुआ है, क्या वहीं वो फायर बीच बीच में कर रहा है। फिलहाल इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबर है कि कंफर्म कि 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिनको वहीं पे इनकाउंटर साइट पे रखा गया है। तो अभी तक ये भी पूरा नहीं हो पा रहा है क्या वो मकामी दोनों मिलिटेंट है या इनमें से कोई फॉरेन है। अभी फिलहाल हमारे पास ये खबर नहीं है। तो इरशाद, देखिए और जानना चाहेंगे, रिहायशी इलाका है, तो क्या इस दौरान, क्योंकि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है, तो कुछ मुकामी अफराद है जो इसकी जद में आए, उनको कोई नुकसान पहुंचाओ या सिक्योरिटी एहलकार को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाओ? जी आजम जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इलाके में जहाँ पे ये एनकाउंटर जो टारगेट हाउस है उसके आसपास पूरी तरह से जबरदस्त घेराबंदी की गई है और जो मकामी लोग हैं इनको एनकाउंटर साइट की तरफ नहीं बढ़ने दिया गया है। पहले ही ये चीज जहन में रख के इन चीजों को लिया गया है ताकि सिविल कैजुअलिटी ना हो। और चौकस फौज भी है, पुलिस भी है कि कोई सिविल कैजुअलिटी ना हो, इसलिए पहले ही ये कार्रवाई की गई है कि तमाम जो एरिया है किसी भी तरह कुछ सिविलियन को इस तरफ आने नुकसान ना पहुंचे। तो फिलहाल हम जी। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है सेंसेक्स के ताल्लुक से। सेंसेक्स में आज भारी गिरावट देखी गई, 1600 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। 36,000 से नीचे आया सेंसेक्स। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेंसेक्स के ताल्लुक से। सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है, 1600 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 36,000 से नीचे लुढ़का है सेंसेक्स। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि सेंसेक्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 1600 से ज्यादा पॉइंट के साथ नीचे गिरा है सेंसेक्स। हमारे साथ अनिल इस वक्त दिल्ली से जुड़े। अनिल, सेंसेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, आज 1600 पॉइंट नीचे गिरा है सेंसेक्स, क्या वजह बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो शेयर बाजार है लगातार गिरावट का देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार को कारोबार बंद हुआ था, उस समय भी 800 के करीब जो है वो सेंसेक्स नीचे आकर के कारोबार बंद किया था। और अभी भी जो सेंसेक्स है वो 1655, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार ये कम होता जा रहा है और अभी भी ये 1655 से ज्यादा के गिरावट के साथ सेंसेक्स का कारोबार कर रहा है। और निफ्टी भी आपको बताना चाहूंगा 7 महीने में सबसे कम अंकों से कारोबार कर रहा है। 10,500 के करीब निफ्टी कारोबार कर रहा है और उसमें 450 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सेंसेक्स में ये लगातार गिरावट एक सेंटीमेंट कहा जा सकता है। एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर इन्वेस्टर्स में खलबली मची हुई है, दूसरी तरफ यस बैंक को लेकर के जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं आरबीआई ने, उसको लेकर के भी निवेशकों में काफी हाहाकार मचा हुआ है। तो ये सेंसेक्स की गिरावट
लगातार जब से आज कारोबार खुला है तब से ये जारी है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में हर रोज कोरोना वायरस के नए मुश्तबा केस सामने आ रहे हैं। आज केरल में 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 40 मामले सामने आ चुके हैं। कल मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मरीज जुल्नूरुल हक की मौत हो गई। जुल्नूरुल हक हाल ही में सऊदी अरब से वतन वापस लौटे थे। वो शुगर के मरीज भी थे। डॉक्टरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद के मुश्तबा मरीज के नमूने तिब्बी जांच के लिए रवाना कर दिए गए हैं। उधर लद्दाख के लेह में भी एक मुश्तबा मरीज की मौत हो गई है। हाजी मोहम्मद अली 28 फरवरी को ईरान से वापस लौटे थे। लद्दाख में एहतियाती तौर पर तमाम तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने किसानों के मसाइल पर प्रियंका के ट्वीट, दिल्ली में आई एस के मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी और दीगर मसाइल पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए नागरिकता कानून को लेकर, उसमें अब IS लिंक सामने आ रहा है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। देखिए, एक बात आप समझिए कि जिस समय बात का बतंगड़ बनाया जा रहा था, जिस समय CA को लेकर के गुमराह करने का एक पूरा षड्यंत्र और साजिश हो रही थी, जिस समय जो है वो बोगस बैशिंग ब्रिगेड पूरे के पूरे इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय इस बात का एहसास हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और किस तरह से कुछ सीधे साधे लोगों को गुमराह करके, उनमें भय और भ्रम पैदा करके, उनके कंधों पर बंदूक रख करके कितनी खतरनाक राष्ट्र विरोधी साजिश और षड्यंत्र का खेल हो रहा था। जो सुरक्षा एजेंसी अपना काम करेंगी, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है एजेंसी। सर लेकिन जब भी केंद्र सरकार कोई नियुक्ति करती है तो कांग्रेस उस पर हमेशा सवाल उठाती है। अब CBC की नियुक्ति पर सवाल उठा दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अभी भी अज्ञान से भरपूर हैं। अभी भी जो है वो उनकी पार्टी तो पाताल में जा चुकी है, दिमाग उनका अभी भी आसमान पे चल रहा है। सर, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं किसानों के मामले को लेकर। देखो, प्रियंका जी, अभी मुझे मालूम है कि उनके पति जो है वो बहुत बड़े किसान हैं, बहुत उनकी ज़मीन जायदाद है, लेकिन फिर भी उन्हें खेती और गाँव, गरीब और किसान और खेत और खलियान के बारे में पहले ज्ञान ले लेना चाहिए, उसके बाद ज्ञान बांटना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा सोनू मंडल के साथ पवन गौरमेंट की टीम, दिल्ली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा अयोध्या को पाक करेगी। इसका कहना है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के दौरे और रामलला के दर्शन से अयोध्या नापाक हो गई है। इसलिए आज हिंदू महासभा राम जन्मभूमि अहाते का शुद्धिकरण करेगी। सरयू नदी और गंगा नदी के पानी से राम जन्मभूमि अहाते को शुद्ध किया जाएगा। वादी कश्मीर में खेलो इंडिया सरमाई खेल जारी है। बर्फ की चादर में लिपटे सियाहती मुकाम गुलमर्ग में मुल्क भर से आए खिलाड़ी अपना हुनर दिखा रहे हैं। खिलाड़ी खेलों के साथ साथ गुलमर्ग के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन खेलों में सैकड़ों ख्वातीन भी हिस्सा ले रही हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में हुए फसादात को एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया। बेंगलुरु में SDPI की कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हुकूमत फसादात में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। इस पूरे मामले पर मुल्क के पार्लियामेंट में बहस हो और फसादात के आला सतह पर जांच कराई जाए। जगहों में इसका डिबेट हो लेकर है, मगर इंडिया का पार्लियामेंट का अंदर डिबेट करने के लिए स्पीकर मौका नहीं दिए। होली के बाद हम लोग डिबेट करेंगे, ये शेम है। तो हम कहते हैं ये डेमोक्रेसी का खातल कर रहे हैं इन लोग। दूसरी चीज़, जो आज ये खौफ का माहौल है दिल्ली के अंदर, हम लोग जो सर्वे किए थे, हम लोग उधर विजिट किए थे, विक्टिम्स को मिले थे, हम लोग ये मांग करते हैं इमीडिएटली जो भी इसमें डेथ हो गया उनको 1 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन देना है। जो भी इंजर्ड है उनका मेडिकल फैसिलिटी के साथ 25 लाख रुपए का उनको कॉम्पनसेशन देना है। आज के कम्युनल सियासत के हालात के बारे में चर्चा हुआ। ये कम्युनल इधर चल रहा है, बहुत भड़काऊ भाषण चल रहा है और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने के लिए यहाँ के बीजेपी MLA ने बीजेपी MP कोशिश कर रहे हैं। रेणुकाचार्य ने ऐसा बताया होन्नाली में एक पब्लिक प्रोग्राम में, मेरे को जो मुसलमान वोट नहीं दिए हैं वो लोगों का एरिया में मैं बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करूंगा। एक MLA बोलने की बात है क्या?
तेलंगाना असेंबली में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने केसीआर हुकूमत की दूसरी मियाद का पहला बजट ऐवान में पेश किया। हरीश राव ने असेंबली में पहली मरतबा बजट पेश किया। हरीश राव ने जुमला 1,82,914 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 1,518 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में माली साल बराए 2020-21 के लिए 1,82,914 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 1,518.06 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हरीश राव ने बजट तकरीर में तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात का अहाता किया। बल्दी नज़्म व नस्क शहरी तरक्की के लिए 14,800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर हैदराबाद और मूसा नदी की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी स्कीम के लिए 1,350 करोड़ रुपए, फीस रीइंबर्समेंट के लिए 2,650 करोड़ रुपए, रियासत के 38 बल्दियात में मिशन भगीरथा के लिए 800 करोड़ रुपए, महकमा सेहत के लिए 6,186 करोड़ रुपए, रायतु बीमा स्कीम के लिए 1,141 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग के लिए 3,494 करोड़ रुपए, रियासत भर में 2,72,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 11,000 करोड़ रुपए, महकमा बिजली के लिए 10,416 करोड़ रुपए, खवातीन की इमदाद और बाहमी तंजीमों को बिलासूदी कर्ज की फराहमी के लिए 1,200 करोड़ रुपए, 25,000 रुपए से कम कर्ज वाले किसानों को हुकूमत ने कर्ज माफी का भी ऐलान किया, जिसके लिए बजट में 6,225 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरह गोदावरी, कृष्णा नदियों पर तामीर किए गए आबी प्रोजेक्ट्स, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, महकमा अफजाइश और मवेशियात, किसानों को खाद की फराहमी, पेंशन, रायतु बंधु स्कीम और दीगर महकमों की तरक्की के लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया गया। कभी भी बजट में माइनॉरिटीज के लिए रखना ज्यादा होते थे, खर्च करना कम होते थे, लेकिन ये साल में 1369 करोड़ रखे। मैं बजट स्पीच में भी बताया, ये साल में पूरा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 1369 करोड़ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेंडिचर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल के लिए बढ़ा के 1,518 करोड़ लगाए। ये पहली साल होगा जितना रकम रखे उतना हम माइनॉरिटीज के ऊपर खर्च करें। ये पहली साल होगा, ये रिकॉर्ड है। और अगले साल के लिए भी बढ़ा के 1,518 करोड़ लगाए। 71 जूनियर कॉलेजेस भी माइनॉरिटीज के लिए ये साल से शुरू होने वाला है, ये भी अप्रिशिएट करना। कानून साज काउंसिल में वजीर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी ने बजट पेश किया, जिसके बाद असेंबली के मुश्तरका इजलास को 11 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 11 और 12 मार्च को असेंबली में बजट पर मुबाहिसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। शुमाल मशरकी दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दानिश नाम के एक नौजवान को लिया गया हिरासत में। त्रिलोकपुरी का रहने वाला है दानिश। मशरकी दिल्ली में तशद्दुद में मुश्तबा सरगर्मी में शामिल होने का है इल्ज़ाम। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। शुमाल मशरकी दिल्ली में दानिश नामी एक नौजवान को लिया गया हिरासत में। त्रिलोकपुरी का रहने वाला है दानिश। मशरकी दिल्ली में तशद्दुद में मुश्तबा सरगर्मी में शामिल होने का इल्ज़ाम है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दानिश नाम के एक नौजवान को हिरासत में लिया गया। त्रिलोकपुरी का रहने वाला है दानिश। मशरकी दिल्ली में जो तशद्दुद हुआ था, मुश्तबा सरगर्मियों में शामिल होने का इल्ज़ाम है। तो शुमाल मशरकी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक और गिरफ्तारी हुई है। दानिश नाम के एक नौजवान को हिरासत में लिया गया है। त्रिलोकपुरी का रहने वाला है दानिश। मशरकी दिल्ली में तशद्दुद में मुश्तबा सरगर्मियों में शामिल होने का इल्ज़ाम। और इससे पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से, जो इस वक्त फुलान के जरिए जुड़े। शंकर, एक और गिरफ्तारी हुई है। दानिश नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, क्या इल्जाम है इसके ऊपर? देखिए, अभी दानिश की जो वारिक की अगर बात करें तो दानिश की जो है अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब उसे हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लिए जाने के बाद अब इस मामले में बाकायदा पूछताछ होगी। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से दानिश की अगर बात करें तो दानिश जो है दिल्ली का त्रिलोकपुरी का रहने वाला है और उसके पीएफआई और दिल्ली दंगा दोनों मामले में बाकायदा इसकी जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध लगी है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए
कल देर रात में उसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में लाया गया और यहाँ लाने के बाद उससे बकायदा पूछताछ की जा रही है। पूछताछ कई एंगल से की जा रही है। तो उसका दिल्ली हिंसा के दौरान में उसकी जो भूमिका काफी संदिग्ध रही है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा रहा और कई संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम दे रहा था। और उसके बाद इस मामले पर जो उसके खिलाफ जो जानकारियां मिली उसी के आधार पर उसको हिरासत में लिया गया है। इस वक्त में दानिश के जो घर परिजन जो है वो और एडवोकेट भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में आए हुए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। तो यहाँ पर दो प्रमुख मामले हैं जो उसमें यहाँ पे जांच चल रहा है, जिसमें कि पहला दानिश का जो मामला है जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है और दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला है वो है कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर मूल के रहने वाले दो दंपतियों को बकायदा जिस तरह से दिल्ली में लाया गया और दिल्ली में लाकर उससे बकायदा उसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि उसकी जो भूमिका है वो जामिया इलाके में रहकर सीए के मसले पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन में जुटी हुई थी और उसके खिलाफ सीए के विरुद्ध लोगों को भड़काने का एक जो आरोप लगा है, इस मामले की भी तफ्तीश दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में चल रहा है। तो इन दोनों मामलों में बकायदा पूछताछ चल रही है और आने वाले वक्त में कई लोगों की गिरफ्तारी जो है इन दोनों मामले में संभव है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये दो बड़े मामले हैं और दोनों मामले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमायत नामी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए काफी सूदमंद साबित हो रहा है। ये प्रोग्राम मरकजी हुकूमत की वजारत बराए देही तरक्यात के तहत अमल में लाया जा रहा है। ड्रॉप आउट कॉलेज और स्कूल तलबा स्किल डेवलपमेंट की तरबियत फराहम करने के बाद इन्हें मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी फराहम कराई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हिमायत प्रोग्राम के शानदार कामयाबी का जिक्र प्रोग्राम मन की बात में किया था। मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए देही तरक्यात के तहत जम्मू कश्मीर में हिमायत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज 2011 में किया गया। यूं तो इसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना चलाई जा रही है, ताहम यही योजना जम्मू कश्मीर में हिमायत के नाम से काम कर रही है। इसके तहत 15 से 35 साल की उम्र के नौजवानों को 3 से 12 महीने की मुफ्त तरबियत दी जाती है और इसके बाद इन नौजवानों को नौकरी भी फराहम कराई जाती है। इसके जरिए उन हजारों नौजवानों को फायदा हासिल हो रहा है जो किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। देही इलाकों के गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले इन नौजवानों का कहना है कि हिमायत प्रोग्राम ने इनकी जिंदगियां बदल दी हैं और अब इस प्रोग्राम के जरिए नौजवान अपने ख्वाबों को नई उड़ान दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए स्किल डेवलपमेंट की तरबियत हासिल करके नौजवान मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार हासिल कर रहे हैं और कामयाबियों की नई कहानियां लिख रहे हैं। इसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है क्योंकि ये ऐसे बच्चों को हेल्प करता है जो शायद एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से शायद कहीं आगे नहीं पहुंच पाए। मन की बात प्रोग्राम था जिसमें मेंशन आया, उसके बाद तो आई हैव सीन कि वो बच्चे जिनका नाम था वो एक तरह से अपने अपने एम्प्लॉयर्स के यहाँ दे हैव बिकम हीरोज। खुशी का उल्लास होता है कि उन बच्चों में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई है। जिस बच्चे ने अभी 10वीं पास या 12वीं पास था या अंडर ग्रेजुएट ही था, वो नहीं आगे चल पाया और वो कहीं पहाड़ों में बैठा था, उसको कैसे हमारी टीम उस पहाड़ों में जाके उनको रीच आउट किया। हिमायत प्रोग्राम के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से जम्मू कश्मीर के हर देहात में इसके लिए मोबिलाइजेशन ड्राइव्स और कैंप्स मुनाकिद किए जाते हैं, जिनके जरिए लोगों को इस प्रोग्राम की अफादियत के हवाले से जानकारी फराहम की जाती है। हम डोर टू डोर जाते हैं, पंच के द्वारा उनके जो सभाएं अरेंज होती हैं वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद हम हमारी जो मोबिलाइजेशन वैन है उसके द्वारा हम अनाउंसमेंट्स करते हैं और पैम्पलेट्स के द्वारा हम मोबिलाइजेशन बच्चों को करके लाते हैं और अवेयरनेस लाते हैं। इन नौजवानों ने मुश्किल हालात से निकलकर अपनी माली और समाजी हालात को मजबूत किया है। आज ये नौजवान दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, मोहाली और दीगर शहरों में रिलायंस, प्यूमा, बिग बाजार, क्यू कनेक्ट व मारुति जैसे इदारों के साथ काम कर रहे हैं।
हम गांव के रहने वाले, हमने कुछ भी नहीं देखा था। यहाँ पे आके हमने आईटी सीखी, सॉफ्ट स्किल के बारे में सीखा, रिटेल का कोर्स किया हमने 6 मंथ का। रिटेल के बारे में हमें नॉलेज मिला। हम कैसे सर होटल वालों को कहाँ से जानते थे, या तो वो बाकी जो सारी कंपनीज हैं, हमको हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं था। हम वहाँ पे डायरेक्ट जा भी नहीं सकते थे जब तक हिमायत वालों ने हमें उन तक पहुँचाया नहीं और वहाँ तक जाने के लिए काबिल नहीं बनाया, वहाँ तक हम नहीं जा सकते थे सर। हिमायत के तहत आज न जाने कितने नौजवानों को अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिला है। इस तरह ये नौजवान बेरोजगारी से नाता तोड़कर और रोजगार से नाता जोड़कर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। मैंने 12th की, तो आगे उतनी हमारी फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आगे पढ़ नहीं सकता था। मैं जॉब की तलाश में था, तो हिमायत की तरफ से एक मौका मिला हमें जॉब करने का। हमें कोर्स भी दिया, हमारी प्लेसमेंट भी, और आज मैं अपने पाँव पे खड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इतवार के रोज आईएसआईएस के खुरासा मॉडल से मुबैना राब्ते के इल्जाम में मियां बीवी को गिरफ्तार किया। दोनों को दिल्ली के ओखला इलाके से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों शौहर बीवी इंडियन मुस्लिम यूनाइटेड नाम से एक सोशल प्लेटफॉर्म भी चला रहे थे, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को CAA NRC मुखालिफ मुजाहरों से जोड़ना था। पुलिस ने इनके पास से काबिल एतराज दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया है। सर, ये जो पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं, किन आरोपों में इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका प्रोफाइल है? देखिए, ये जो हस्बैंड वाइफ जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, इनका ISIS खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से लिंक है और इस इंफॉर्मेशन पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा था। जामिया नगर ओखला विहार में रेड की गई थी। इनके घर से इंक्रीमेंटिंग लिटरेचर मिला है और लैपटॉप मोबाइल वगैरह भी मिले हैं, जिनको अभी हम फॉरेंसिकली एनालाइज कर रहे हैं। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से इनके लिंकेजेस हैं और काफ़ी जो लिटरेचर है वो सेडिशियस का लिटरेचर है, जहां दूसरे रिलीजन के खिलाफ, देश के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ लिखा हुआ है। और यही नहीं, इसमें NTCA प्रोटेस्ट को भी इंस्टिगेट करने की बात कही गई है। क्या नाम है पति पत्नी का, कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में कब से रह रहे थे, किस तरह का जॉब कर रहे थे यहाँ पे सर? ये जहान ज़ेब सामी हस्बैंड है, हिना कौसर जो है, हिना बेग जो है इनकी वाइफ है। ये दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं और पिछले अगस्त से दिल्ली में रह रहे हैं। दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं। वाइफ ने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, फिर MBA किया हुआ है और काफ़ी सारे बैंक्स में और सिक्योरिटी कंपनीज में काम किया हुआ है, अच्छे लेवल पे काम किया है। सिमिलरली हस्बैंड ने BTech किया हुआ और MBA किया हुआ है और काफ़ी ठीक ठाक एम्प्लॉयड थी। सर, मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को आपने बताया भड़काने का काम कर रहे थे। NTCA जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, वो अभी मैंने आपसे जैसा कहा कि प्राइमा फेसी ये चीज सामने आई है कि ये ऐसा कर रहे थे। एग्जैक्टली किस किस के साथ किया है, क्या किया, वो वाइडर लिंकेजेस अभी हम ढूंढ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुरासान मॉड्यूल के जो दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार किया है, उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है। इन दोनों के पास से कई तरह की जिहादी सामग्रियां बरामद हुई थी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए थे। इन दोनों के संपर्क खुरासान मॉड्यूल से कब थे, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन पिछले अगस्त 2019 से ये ओखला इलाके में रह रहे थे और दोनों ही पति पत्नी काफी ब्रिलियंट हैं। MBA पुणे और बेंगलुरु से किया है, उसके बाद कई MNC कंपनियों में इन दोनों ने काम किया है। उन कंपनियों का भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पता लगा रही है। साथ ही इनके पीछे कई और लोग हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। कौन इन्हें फंडिंग कर रहा था, किस तरीके से ये लोग जो खुरासान मॉड्यूल के आका हैं उनसे संपर्क में थे, और कई तरह की जैसे टेलीग्राम या फिर दूसरी कॉलिंग साइट्स, चाहे वर्चुअल नंबर हो या फेसबुक हो, इन सभी का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा था। तो कुल मिला के अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन सभी का खाका तैयार कर रही है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि जिन जिन जगह पर CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, क्या ये उन साइटों पर विजिट कर रहे थे, किन किन लोगों को इनके संपर्क में था और कौन कौन लोग इनसे जुड़े थे, ये सभी का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को करना है। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दस्तक। जम्मू में कोरोना वायरस का एक केस की हुई तस्दीक। मुतासरा खातून हाल ही में आई थी ईरान से। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दस्तक। जम्मू में कोरोना वायरस का एक केस की तस्दीक हुई है। मुतासरा खातून हाल ही में आई थी ईरान से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।